हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र मौर्य आपका स्वागत करता हूं सुरेंद्र मैथ फॉर पढ़ने के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज जो है रेलवे सुरक्षा बल यानी जो आरपीएफ परीक्षा 2019 को कंडक्ट कराया गया था। 3 तारीख दूसरा महीना 2019 का सेकंड पाली का जो है जीएस का जो है पार्ट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्न में से किस बाघ संरक्षित स्थल में सबरीमाला स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरियार हो जाएगा। सबरीमाला मंदिर पेरियार बाघ संरक्षित स्थल में स्थित है। यह भारत के केरल राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है लीवर के संचालन के लिए बाह्य रूप से लगाए गए बल को क्या कहते हैं। तो ये प्रयास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लीवर के संचालन के लिए बाह्य रूप से लगाए गए बल को प्रयास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है किसके कार्यकाल के दौरान कारखाना अधिनियम 1881 पारित हुआ था। तो ये रिपन के काल में हो जाएगा करेक्ट आंसर। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान कारखाना अधिनियम 1881 पारित हुआ था। 1880 ईस्वी में लॉर्ड रिपन को भारत के वायसराय के रूप में नियुक्त किया गया था। लॉर्ड रिपन ने 1878 ईस्वी के अलोकप्रिय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को भी निरस्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है भारतीय खेल प्राधिकरण SAI की स्थापना कब की गई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1984 हो जाएगा। भारतीय खेल प्राधिकरण SAI की स्थापना वर्ष 1984 में की गई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसकी स्थापना भारत सरकार के युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा भारत में खेलों के विकास के लिए की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है मसाई जनजातियां निम्न में से किस देश के निवासी हैं। तो ये केन्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मसाई जनजाति मुख्य रूप से केन्या देश में निवास करती है। पारंपरिक मसाई जीवन शैली में अपने प्राथमिक स्रोत के तौर पर भोजन जमा करना है जो अपने मवेशियों के आसपास केंद्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कौन लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स मेटकाफ हो जाएगा करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट फैक्ट में देख लेते हैं। चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता यानी लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस के रूप में जाना जाता है। यह 1835 से 1836 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है। तो ये उड़ीसा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा में स्थित है। यह भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र यानी स्टील प्लांट है। इसे जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है शब्द पद है यानी सर्विस निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो ये वॉलीबॉल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्विस शब्द उपर्युक्त विकल्पों में वॉलीबॉल खेल से संबंधित है। वॉलीबॉल खेल में एक टीम के सदस्यों की संख्या 6 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हिमालय फ्रंटल फॉल्ट शिवालिक को खालिस्तान से अलग करता है। तो ये भारत के ग्रेट मैदान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिमालय फ्रंटल फॉल्ट HFF शिवालिक श्रेणी को भारत के ग्रेट मैदान से अलग करता है। इसे मेन फ्रंटल थ्रस्ट MFT के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है ठोस कोण की इकाई क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेरेडियन हो जाएगा। ठोस कोण यानी सॉलिड एंगल ज्यामिति में त्रिविम अवकाश में किसी वस्तु द्वारा किसी बिंदु पर बनाया गया द्विविम कोण है। ठोस कोण की इकाई स्टेरेडियन SR होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का संपादन और प्रकाशन किसने किया था। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं
इनके द्वारा लिखी गई कुछ अन्य पुस्तकें जैसे दी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इंडिया एंड दी वर्ल्ड आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है विश्व खुशहाली रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2018 में निम्न में से कौन सा देश प्रथम रैंक पर है? तो ये फिनलैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2018 में फिनलैंड प्रथम स्थान पर था। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भी फिनलैंड प्रथम स्थान पर जो है, जबकि भारत की रैंकिंग 126 है। यह करंट का क्वेश्चन था दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है एरिन्स किसे कहा जाता है? तो एरिन्स जो है ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है, जो क्योंकि इनके जो यौगिक में एरोमा सुगंध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो भारत के जो संविधान में अनुसूचियों की संख्या है वो 12 है। भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, जबकि वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो ये क्षुद्र ग्रह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है केसी होयर के अनुसार भारत का संविधान खालिस्तान है। तो ये अर्धसंघीय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केसी होयर के अनुसार भारत का संविधान प्रकृति में अर्धसंघीय है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान के बारे में कहा है कि हमारा संविधान समय और परिस्थितियों के अनुसार एकात्मक और संघीय दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के अंतर्गत किसी खिलाड़ी द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन किए जाने पर पुरस्कार के रूप में रुपए खालिस्तान दिए जाते हैं। तो ये 7.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार द्वारा, जिसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है, जिसके अंतर्गत किसी खिलाड़ी द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर पुरस्कार के रूप में 25 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है सरकार द्वारा किसानों के लिए उनकी फसल हेतु पूर्व घोषित कीमत को क्या कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य। इंपॉर्टेंट फैक्ट में देख लेते हैं, सरकार द्वारा किसानों के लिए उनकी फसल हेतु पूर्व घोषित कीमत को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP कहते हैं। यह कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है तवा नदी को, जो कि खालिस्तान नदी की सहायक नदी है, पर तवा जलाशय स्थित है, तो कौन सी नदी की सहायक नदी है? तो ये नर्मदा करेक्ट हो जाएगा आंसर। तवा नदी जो कि नर्मदा की सहायक नदी है, पर तवा जो जलाशय स्थित है, यह होशंगाबाद जिले यानी मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्न में से किस जीवाश्म में एक समान भ्रूण उत्पत्ति और मूलभूत संरचना होती है, लेकिन इनके कार्य भिन्न होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो सजात जीवाश्म। सजात जीवाश्म में एक समान भ्रूण उत्पत्ति और मूलभूत संरचना होती है, लेकिन इनके कार्य भिन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है द्वितीय एंग्लो जो मैसूर युद्ध किस समझौते के तहत समाप्त हुआ? तो ये मंगलौर समझौता करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्वितीय एंग्लो जो मैसूर युद्ध 1780-84 मंगलौर समझौता के तहत समाप्त हुआ। दोनों पक्ष इस समझौते के अनुसार एक दूसरे के क्षेत्र तथा बंदियों को वापस करने पर राजी हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी MPLADS किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो ये 1993 करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
वर्ष 1993 में प्रारंभ की गई। इस योजना के तहत प्रत्येक सांसद के पास अपने निर्वाचन क्षेत्र में शुरू किए जाने वाले 5 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष के कार्यों के लिए जिला कलेक्टर को सुझाव देने का विकल्प होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, कुक जलडमरू मध्य स्ट्रेट निम्न में से किस देश में स्थित है? तो ये न्यूजीलैंड में स्थित है। कुक जलडमरू मध्य न्यूजीलैंड में स्थित है। यह न्यूजीलैंड के उत्तरी तथा दक्षिणी द्वीप को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदाता आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो ये 61वां संविधान संशोधन अधिनियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा मतदाता आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। भारत के संविधान का संरचनात्मक भाग से लिया गया है। तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारत के संविधान का संरचनात्मक भाग भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसके तहत ही केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो ये 1931 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के मध्य लंदन में आयोजित किया गया था, अतः विकल्प सी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस नोबेल गैस उत्कृष्ट गैस को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है? तो ये जिनान करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिनान जो कि एक नोबेल गैस है को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। जिनान शब्द ग्रीक शब्द जेनोस से आया है, जिसका अर्थ अजीब या असामान्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 यानी 28 नंबर है, भारत के संविधान का भाग जो है 6 किससे संबंधित है? तो ये राज्य सरकारें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान का भाग 6 राज्य सरकारों से संबंधित है। यह भाग अनुच्छेद 152 से 237 तक विस्तारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, युवा मामले और खेलकूद मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय NDTL का पूर्ण रूप क्या है? तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी। युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय NDTL का पूर्ण रूप नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी यानी राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, कलमकारी पेंटिंग का प्रारंभ किस राज्य में हुआ? तो ये आंध्र प्रदेश में हुआ। कलमकारी पेंटिंग का प्रारंभ आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ। कलमकारी में केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है। भारत में कलमकारी कला की 2 विशिष्ट शैलियां हैं, श्रीकालहस्ती शैली और मछलीपट्टनम शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, कौन सा संशोधन अधिनियम भारत का लघु संविधान कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान जो अधिनियम है, संशोधन अधिनियम 1976। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में व्यापक संशोधन किए गए, जिसके कारण इसे लघु संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, दक्षिण अफ्रीका का वह क्रिकेट खिलाड़ी कौन था जिसने मई 2018 में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा AB डिविलियर्स हो जाएगा। AB डिविलियर्स दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्होंने मई 2018 में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की। विकेट के चारों तरफ शॉट खेलने के अपने कौशल के कारण ये मिस्टर 360 के नाम से भी जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, फुटबॉल मैच की अवधि जिसमें अतिरिक्त समय को नहीं गिना गया
कितनी होती है? तो ये 90 मिनट होती है। फुटबॉल मैच की अवधि 90 मिनट होती है, जिन्हें 45-45 मिनट के 2 मध्यांतर में विभाजित कर खेला जाता है। इस 90 मिनट में अतिरिक्त समय को नहीं गिना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, संसद के सदन पर निम्न में से कौन सरकार की नीतियों की घोषणा करता है? तो ये प्रधानमंत्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसद के सदन पर प्रधानमंत्री सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, सिख धर्म के जो अंतिम फिजिकल गुरु यानी मानव रूप में गुरु जो कौन थे? तो ये गुरु गोविंद सिंह करेक्ट हो जाएगा करेक्ट आंसर। सिख धर्म के अंतिम मानव रूप में गुरु गोविंद सिंह थे। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCS को खालिस्तान कहा जाता है। तो ये फ्रीनोन्स कहा जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS को फ्रेओन्स भी कहते हैं। ये क्लोरीन ये क्लोरीन एवं कार्बन से बने होते हैं। यह ओजोन परत के क्षरण हेतु प्रमुख जिम्मेदार गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे कस्बों में स्वरोजगार अवसरों के निर्माण की ओर लक्षित निम्न में से कौन सा कार्यक्रम है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक ग्रामीण रोजगार निर्माण कार्यक्रम REGP करेक्ट हो जाएगा। ग्रामीण रोजगार निर्माण कार्यक्रम REGP 1 अप्रैल 1995 को ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे कस्बों में स्वरोजगार अवसरों के निर्माण के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से कौन सा नाटक कालिदास ने लिखा है? तो ये मालविकाग्निमित्रम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त जो विकल्पों में मालविकाग्निमित्रम नाटक कालिदास द्वारा लिखा गया है। कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से कौन सा देश पहले फार्मोसा के नाम से जाना जाता था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ताइवान हो जाएगा। ताइवान को पहले फार्मोसा के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी ताइपेई सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत का संविधान एक खालिस्तान है। तो ये सबसे लंबा लिखित संविधान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूल संविधान में मूल संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूचियां तथा 395 अनुच्छेद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत के संविधान के सुलेखक किसे कहा जाता है या भी किसे कहा जाता था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा। प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा को भारत के संविधान का सुलेखक कहा जाता है। इन्होंने मूल संविधान प्रवाहमय तिरही शैली में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेलगाम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट में देख लेते हैं, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन वर्ष 1924 में बेलगाम कर्नाटक में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। सापेक्ष गति में संपर्करत दो सतहों के बीच कार्यरत घर्षण बल को क्या कहते हैं? तो ये गतिक जो घर्षण इसे कहते हैं। सापेक्ष गति में संपर्करत दो सतहों के बीच कार्यरत घर्षण बल को गतिक घर्षण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, कौन सा अनुच्छेद पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल कोड से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 44 हो जाएगा। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद 44 देश में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिकता संहिता लागू करने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, बड़ी आंत के प्रथम भाग को क्या कहते हैं? तो ये अंधनाल यानी सीकम कहते हैं। बड़ी आंत के प्रथम भाग को
अंधनाल सीकम कहते हैं। बड़ी आंत सीकम कोलन, रेक्टम और एनल कैनल का संयोजन है। कोलन बड़ी आंत का सबसे बड़ा हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है। जहां वार्षिक वर्षा खालिस्तान से अधिक होती है वहां उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस वन की प्रमुख प्रजातियां देवदार, बांस, चपलास आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है। भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की सर्वाधिक संख्या है? तो ये मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान यानी 11 हैं, जिनमें माधवगढ़, पेंच, कान्हा, कूनो, पन्ना आदि प्रमुख राष्ट्रीय पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है। भारत के निम्न में से किस राज्य में ग्रीष्म और शीतकालीन राजधानी है? तो ये जम्मू और कश्मीर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त विकल्पों में भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन राजधानी है। ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर तथा शीतकालीन राजधानी जम्मू है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन हैं? तो ये एडवर्ड जेनर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहा जाता है। एडवर्ड जेनर ने ही चेचक के जो टीके का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन। इंटरनेट कैफ़े, एटीएम बूथ और कॉल सेंटर किसके उदाहरण हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तृतीयक सेक्टर के उदाहरण हैं। इंटरनेट कैफ़े, एटीएम बूथ और कॉल सेंटर तृतीयक क्षेत्र के उदाहरण हैं। अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने आरपीएफ का जो सेकंड पाली का पेपर था उसको हम लोगों ने जीएस का पार्ट अच्छे से डिस्कस कर लिया। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारी सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट जो है प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।